आप सभी बच्चों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने 2 पार्ट अभी तक बताए हैं जी मीन एडवांस के लिए। पार्ट 1 में टॉप 3 क्वेश्चन लिए, फिर पार्ट 2 में भी टॉप 3 क्वेश्चन लिए। अभी हमारा पार्ट 3 जो होगा इसमें भी हम 3 क्वेश्चन ही सिलेक्ट करेंगे। और आप ज़रूर बताइएगा, जो भी जी मीन और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे ज़रूर कमेंट करें और बताएं क्या ये आपको पोर्शन जो हमारा जो सीरीज़ चल रही है आपको पसंद आ रही है। और इसी सीरीज़ को हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज का जो खेल है वो शुरू करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में कह रहा है, इफ़ द नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स विद डिस्टिंक्ट डिजिट्स एंड 2 एट द 10th प्लेस इज 336 के, देन के इज इक्वल टू। जो बच्चे हिंदी माध्यम के परेशान ना हो, क्योंकि बराबर हम हिंदी में भी इसको डिस्कस करेंगे, मतलब हिंदी में भी समझा दें क्या कहना चाह रहा है। इसमें कह रहा है कि 5 अंकों की मतलब डिफरेंट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट होने चाहिए। रिपीटेशन या समझो अलाउड नहीं है, एक अंक दोबारा नहीं ले सकते हो। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 अंकों की संख्या है, तो ठीक है हम 5 बॉक्स बनाएंगे। 5 बॉक्स बना दिया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब इन बॉक्स को बनने के तरीके देख लीजिए और सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही उतने ही 5 डिजिट के नंबर बन सकते हैं। और इन्होंने कितना बताया, 5 डिजिट के नंबर कितने बन रहे, 336 के, तो ये हमें निकालना है। ठीक, चलिए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 5 अंकों की जो संख्या बनेगी इतनी बन रही है जिनमें 10th प्लेस इसका होता है, ये यूनिट प्लेस, ये 10th प्लेस है, यहां पर हमेशा 2 लेना, यानी 2 अंक को यहां पर रख दो। चलो ठीक है, इसको भरने की आवश्यकता नहीं, ये 2 यहां पर रखना है। हमारे पास ये नहीं दिया गया कौन कौन से अंक लेना है, और तुम जानते हो कोई भी नंबर होता है इन अंकों से बनता है, 10 अंकों से। कैसे, 1 से लेकर 9 तक तो आप जानते हो अंक होते हैं। 0 को भी अंक माना जाता है, ठीक है। 0 भी वो अंक है। और ये हमारे टोटल जो अंक होते हैं, दुनिया का कोई भी कितना भी बड़ा नंबर बनाओगे इन 10 अंकों से बनाओगे। तो बताओ पहला बॉक्स बनने कितने तरीके हैं। देखो दोबारा नहीं लेना अंक, तो आप 2 को रख चुके हो, आपके पास 10 अंक थे, 10 में 1 रख दिया, आपके पास 9 अंक बचे, 9 डिजिट बची। उन 9 डिजिट में 0 को नहीं रख सकते, यानी पहला बॉक्स बनने के हमारे पास 8 तरीके। अब हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास टोटल जो डिजिट थी वो 10 थी। 10 में हम 2 डिजिट को यूज कर चुके हैं, एक यहां पे रखेंगे और एक 2 तो यहां पे रखना है। 2 को और कई जगह पे नहीं ले सकते, तो यहां पर पहला बॉक्स भर दिया 8 तरीके से। अब हमारी 2 डिजिट यूज हो गई हैं, तो 10 डिजिट में 2 हटा दो तो 8 बची, तो ये वाला बॉक्स 8 तरीके से एक एक कम कर दो। 3 डिजिट हो गए, 7 डिजिट, अब ये और ये 6। तो इसका मतलब कितने नंबर बनेंगे, 5 डिजिट के इतने, और वो आपको गिवन है कितना, 336 के। तो निकल आएगा के की वैल्यू। 8 से कैंसिल करो, 8 चौको 32, 1 8 दूनी 16, और ये 7 से कटेगा, सॉरी 7 छक्का 42, और 6 से 6 कैंसिल, यानी के इज इक्वल टू 8। देखो कितना ईजी क्वेश्चन है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी सीरीज़ है और ये सारे क्वेश्चन आप देखते रहिए, बहुत अच्छे कॉन्सेप्चुअल हैं। चलिए इसका जो आंसर होगा वो ए पार्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इफ द मैट्रिसेस आपके सामने है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में कह रहा है एट मैट्रिसेस, और ये हमने जो गिवन है वो लिख दिया है। ए मैट्रिक्स दी है ये, और बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए दिया हुआ है, सी इज इक्वल टू 3a दिया है। तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है क्या होगी। 4 ऑप्शन आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैट्रिक्स है, बहुत बच्चे सोचेंगे सर मुझे निकालने दो। मैंने कहा क्या निकालने दो, का सर मैं एडजॉइंट निकालूंगा एक, फिर उसके बाद बी आएगा, उसका एडजॉइंट निकालो, बहुत लंबा हो जाएगा बेटा। यहाँ पे फंडा यूज करना है। कैसे करोगे जरा देखेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू रख दो, बी कितना है, एडजॉइंट ऑफ ए यहां पे रख दो, एडजॉइंट ऑफ ए। देखो बी की जगह आपने रख दिया एडजॉइंट ऑफ ए, कैपिटल बी की जगह एडजॉइंट ऑफ ए, और उसका डिटरमिनेंट मॉड नहीं है डिटरमिनेंट, और सी की जगह आपने रख दिया 3 डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहां पर ये फंडा होता है, याद रखना है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर। n क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3n/n होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, n ऑर्डर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या है 3/3 का मतलब क्या हुआ, 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, n इज इक्वल टू 3 रख दो यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आपका डिटरमिनेंट ऑफ a 3 रखोगे, 3 - 1 2 का स्क्वायर 4, और ये आपको मालूम होना चाहिए k और a अगर n ऑर्डर का है तो ध्यान रखें k की पावर n डिवाइडेड बाय, सॉरी डिटरमिनेंट ऑफ a ये होता है, ये नहीं कि k इंटू, ये मॉड नहीं है कि आप ऐसा लिख रहे हो, गलत हो जाएगा। ऐसे करते हैं, बाहर करते हैं तो इसका ऑर्डर इसमें पावर में लगा देते हैं, 3 की पावर 3 डिटरमिनेंट ऑफ a, ये कैंसिल हो गया। अब बस तुम्हारे लिए क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ a कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा।
और डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट होगा, डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट होगा, ये बात तो समझ में आ गई ना फंडा। चलिए डिटरमिनेंट ऑफ ए कैलकुलेशन करते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की कैलकुलेशन करोगे तो क्या होगा बेटा, 1 1 1 1 3 -1 और 2 4 3। तो यहाँ से इसको कैलकुलेशन करोगे प्लस माइनस प्लस। तो सबसे पहले 1 इसको हटाया 3 3 9 9 -4 यानी +4 13, और 13 जो बनेगा उसका 1 में मल्टीप्लाई 13, और फिर इसके बाद इसको हटाया 3 -4 -1 का -1 में मल्टीप्लाई प्लस का 1, इसको हटाया -1 -3 -4 इंटू 2 माइनस का 8, जिस कारण डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना होगा, 13 में 1 जोड़ोगे 14 में 8 घटाओगे 6। तो यहाँ पर 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 का मतलब 6 को 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 27। 3 दूनी 6 3 नंबर 27, 3 दूनी 6 3 3 9, 3 दूनी 6 और 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे 8। ऑप्शन ढूंढ सकते हो, सी पार्ट इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन में इसका प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, इन सब का प्रोडक्ट। तो ऐसा लग रहा है यार बहुत टफ सवाल है, ऐसा लग रहा है नहीं हो पाएगा, क्योंकि चलो पावर ऐड भी नहीं कर सकते क्योंकि सबका बेस क्या है, डिफरेंट है। तो बहुत आसानी से आप इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखो इसे लिखेंगे 2 की पावर 1/4 इंटू 2 स्क्वायर की पावर 1/16, इसको लिखेंगे 2 क्यूब की होल पावर 1/48, इसको लिख सबको 2 की पावर फॉर्म में ब्रेक करते चले जाएंगे और डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इसके बाद क्या होगा, 2 की पावर 1/4 2 से कैंसिल होगा 8 बार, 2 8 16, 2 की पावर 1/8 इंटू 2 की पावर 3 से कटे 3 कम 3 3 6 18, 2 की पावर 1/16 इंटू 2 की पावर 4 से कटेगा 4 3 12, 4 दूनी 8, 1/32 डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो सबका बेस सेम है इसलिए पावर सबकी ऐड हो जाएगी। ठीक है बेटा, सबकी पावर ऐड हो जाएगी। और अब बताइए, अब तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन बन गया, क्या ये जीपी हो गई? देखो 1/4 1/2 को गुणा करो, 1/8 फिर 1/2 गुणा करो, 1/16 फिर 1/2 का। इसका मतलब किसी डेफिनेट नंबर को मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ रहे हो तो वो जीपी होती है, और जीपी के अनंत पदों का जो योग होता है a/1 - r। फर्स्ट टर्म हो गया 1/4, कॉमन रेशियो 1/2, जिस कारण यहां पे लिख देते हैं 2 की पावर 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2, 2 ऊपर गया ये कैंसिल होगा, 2 की पावर 1/2 जिस कारण √2। कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है, 2 की पावर 1/2 ही लिखा हुआ है, यानी हमारा ए पार्ट होगा। तो इस तरीके से हमने ये टॉप 3 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। जो भी जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे वो ज़रूर मुझे बताएं कि ये आपको सीरीज़ कैसी लगी।